बधाई हो मोही। मैंने सुना है अनुषा को ब्लैकमेल करके तुमने अपने डॉक्टर बनने की बात मनवा ली है। ऐसा नहीं है सेहरी बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ हेलो, मेरे सामने नाटक मत करो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। ऐसा प्लान बनाया तुमने कि अब 4-5 साल तक तो इस घर से तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। डॉक्टर बनोगी तुम और अनुषा तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम्हारा सपना तो पूरा हो जाएगा, पर मेरे फ्यूचर का क्या? तुमने वादा किया था कि तुम मेरी और अनुषा की शादी के बाद इस घर को छोड़ के चली जाओगी, हमेशा के लिए। पर मुझे लगता है कि तुम एक तीर से 2 निशाने लगा रही हो। पहले जानबूझकर तुमने मौसी के मन में डाउट क्रिएट किया कि तुम्हारी शादी हो चुकी, और अब मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुम तो यही चाहोगी ना कि सबको हमारी सच्चाई पता चल जाए, है ना? और बाद में तुम कहती फिरोगी कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी छुपाने की, पर पता नहीं सबको कैसे पता चल गया। नाटक करने में तो एक्सपर्ट हो तुम। सेहरी बाबू, हम एक सुहागन है और ये सच्चाई कोई भी नहीं बदल सकता। हमने बस एक पत्नी का धर्म निभाव है। अपने पति के लाने सुख, शांति और खुशहाली की मनोकामना की है। ऐसे हमने घर की बाकी औरतों की तरफ हमारे पति की आरती की। बस कजई हमारा कसूर है कि हम अपने सुहाग के लाने उनकी खुशी की मनोकामना करते हैं, और हमें अपना वचन अच्छे तरीके से याद है। हम वो वचन कभी नहीं तोड़े। बाकी आज जो कुछ हुआ ओकिला ने हम माफी मांगा था। आगे से ऐसा नहीं हुई। महादेव की कसम, हमारा विश्वास कर। विश्वास तो मैं तब करूंगा जब तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारी शादी तक रुकना क्यों चाहती हो यहाँ। हाँ, इसलिए कि तुम बाकी का जो प्लान है तुम्हारा वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओ, है ना? सेहरी बाबू, कैसे आपको समझाए? आप गलत समझ। तो चली क्यों नहीं जाती तुम इस घर से? इस घर से ना जाने की कसम तो नहीं खा रखी तुमने? मेरी फ्यूचर की कीमत पर तुम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। एक मिनट, कहीं तुम ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रही? मेरी और अनुषा की शादी तोड़ने का प्लान तो नहीं है तुम्हारा? पहले तुम मेरे साथ यहां आ गई, उसके बाद मेरे घर वालों से रिश्ता बनाया, और अब अनुषा के साथ भी रिश्ता बना लिया। और आज सबको देखकर तुमने व्रत रखा, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और भगवान से क्या मांगा? मेरी बर्बादी, मेरी तबाही। नहीं, सेहरी बाबू, ऐसा नहीं है। आयुष के घर के लोग सिर्फ पारिवारिक ही नहीं,
संस्कारी भी है। मुझे पूरा यकीन है हमारी गोलू वहाँ पर बहुत खुश होगी। हाय आजी। हाय आत्या। आज मैं बहुत खुश हूँ। आयुष की फैमिली कितनी अच्छी है ना। वो तो है। वैसे मॉम ने खाना खा लिया और डैड कहाँ है? दादा हॉस्पिटल गए हैं। और तुम्हारी माँ 2 घंटे पहले दिल्ली गई हैं, ये चिट्ठी देकर गई। दिल्ली? मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रही हूँ शादी के लिए डिजाइनर साड़ी खरीदने। अर्जेंट निकलना पड़ा इसलिए बता नहीं सकी। ठीक है, इतना क्या अर्जेंट था इसमें? पर मॉम ने कॉल भी नहीं किया मुझे और इसमें ये भी नहीं लिखा कि मॉम वापस कब आएगी। अरे बेटा, मुझे तो इस बात की चिंता है कि शादी सर पे है और बहू इस तरह से अचानक चली गई। मॉम वहाँ काम से गई है या मुझसे नाराज होकर? मौसी जी, आपको पक्का यकीन है कि हमें इसमें कोई क्लू मिलेगा? अरे हाँ शरद, बिल्कुल। जितनी गंदी ये पोटली है ना, उतना ही गंदा राज छुपा होगा इसमें। अब देखो ना, वो लड़की अपने गांव से शहर तक ये पोटली लेकर आई, माँ बाप को छोड़ के आ गई, पर पोटली साथ में लाई। अब मुझे क्या लगता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा राज छुपा होगा जिससे ये पता चले कि वो सुहाग है। चल, खोल। मौसी जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाय हाय, पहली बार मेरा अंदाजा गलत कैसे हो गया? मौसी जी, हाँ? हम लोग चले यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया ना तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ चलते, पर ये पोटली बंद तो कर पहले, वही रख दे। हाँ। मुझे क्या लगता है हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। मुझे क्या लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेगी कि वो पकड़ी जाएगी। मेरा दिल कहता है ऐसा कुछ तो करेगी जिससे ये पता चले कि वो सुहागन है। चलते चलिए चलिए। इतने रखना तो नहीं चाहिए तो क्या करते? हमें पता तो मौसी जी हमारे कमरे में जरूर आए, ये देखने के लाने की हमारी पोटली में कोई सुहाग की निशानी तो नहीं है। और ऐसा ही हो, आज तो मौसी की सोच के आगे सोच के बच गए। कब तक ऐसे बचे? कब तक सहरी बाबू के लाने मुसीबत बन के रहे थे? सहरी बाबू तो इंतजार ही करे थे कब हम इतने से चले जाए। उनके लाने तो मुसीबत नहीं है। सहरी बाबू का हमारे भी जो गुस्सा है
हमारे जाने के बाद ही खत्म हो सका था। ये बात विश्वास की तो ये जन्म में तो सारे बाबू हम पे विश्वास नहीं कर। तुझे तो बेस्ट ब्रदर का अवार्ड मिलना चाहिए। यू रियली डिजर्व इट। तो मैंने क्या कर दिया? अच्छा, मुझे सब पता चल गया है। अंजलि को तू एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देता है ना? चाची, अब जेब खर्च के लिए अंजलि को थोड़े से पैसे दे दिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे आयुष, तुम्हारे लिए ये थोड़े से पैसे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत है। तुझे तो पता है ना, महीना खत्म होने से पहले ही उसकी पॉकेट मनी खत्म हो जाती है। और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी वो मधुर दादा से मांग नहीं सकती। ऐसे में तू इसकी हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तुझे पता है आयुष, अंजलि अपने भैया पर जितना भरोसा करती है शायद ही किसी और पर करती होगी। लेकिन हमेशा ऐसे ही रहना, समझे? पक्का। तुम्हें क्या पता अंजल, जिस भाई पे तुम्हें इतना ट्रस्ट है, वही भाई अनुषा के ट्रस्ट को हर दिन हर पल तोड़ रहा है। और सैड बात तो ये है कि बेचारी अनुषा को अंदाजा तक भी नहीं कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आयुष को मुझ पर कितना भरोसा है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो इनसिक्योर होकर मुझसे झगड़ने आ रहा है कि तुम राहुल के साथ लंच पर क्यों गई। पर फिर उसने कहा कि मैं बस ये देखने आया हूं कि तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हो। और मैं बस उसे देखती रह गई। सच में आजी, कभी भी आपने इतना प्यारा इंसान देखा है जो किसी को इतना प्यार कर सकता है, इतना भरोसा कर सकता है? गोलू, मुझे एक बात की खुशी है कि तुम दोनों में अभी से वो बात है जो एक पति पत्नी में होनी चाहिए, विश्वास। और बेटा, इस विश्वास को हमेशा कायम रखना, कभी टूटने मत देना। और वैसे भी आयुष है ही ऐसा लड़का जिस पे पूरा विश्वास किया जा सकता है। सारे बाबू, आपको छोड़ के जाने को समय आ गया है। हमें इतने आसरा देने के लाने और खुश रखने के लाने थैंक यू। शायद हम आओ तुम आओ साथ, बस एक तो यहाँ तो हम तुम्हारे और अनुषा दीदी के भविष्य के बीच नहीं आ सकते। हम आप दोनों के बीच दीवार बन के नहीं रहना चाहते। यही सही है कि हम इतने से चले जाए, हमेशा हमेशा के लिए।
मोही ये बहुत पतला हो गया है। एक काम कर, ये डिब्बा उठा। अब इसमें ना आटा डाल दे, लेकिन पानी मत डालना और गूंदते रहना जब तक ये मिल ना जाए। अरे पगली, प्रसाद है ये, जितना चाहिए उतना ले ले। और भी चाहिए वापस आजा, दे दूंगी। थैंक यू आइमा। अब इतने नहीं रुक सका था गन्नू भैया, जी में सबकी भलाई है कि हम इतने से चले जाए। गन्नू भैया, आप अपना ध्यान रखना और हमसे कोनो भूल चुक हो गई तो हमें माफ कर दे। गन्नू भैया, जी घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो लोग आपको बहुत ध्यान रखे। आपको तो शायद हमारी याद ना आए, पर हमें आपकी बहुत याद आए। क्या करे गन्नू भैया, और कोनो रास्ता नहीं है, हमें इतने से जाना ही पड़े। आपको तो पता है ना, सहरी बाबू की जान बचाने के लाने हमने सबसे झूठ कही थी कि हमारा सहरी बाबू के साथ ब्याह हो गया है। पर आज कोई झूठ सच बनकर सहरी बाबू की जान का दुश्मन बन गया। हम जिन नहीं देख सकते, हमें रास्ता दिखाओ कि हम इतने से कहाँ जाए। गाँव तो वापस नहीं जा सकते। अगर हम माही और नाना के पास चले गए तो वो लोग टूट जाए, ये सब जानकर। हमें रास्ता दिखाना गन्नू भैया, चलते। सुबह सुबह कितना काम होता है घर पे। सारी वो बाहर बरगद को पेड़ है ना, उतने गए थे जल चढ़ावे के लिए। बस सूरज चाचा को प्रणाम कर दे। ये सब भी करती है तू? हाँ, सुबह पूजा किए बिना और सूरज चाचा को प्रणाम किए बिना नहीं तो हमको खाने का चुपी थे। अब जा रसोई घर में जाके स्वाति और शुभू का हाथ बढ़ा। वही उसकी बातों का बुरा मत मानना। दिल का बुरा नहीं है वो। वैसे तो हमेशा सबसे प्यार से ही बात करता है, पर हाँ जब गुस्सा होता है तो कुछ भी बोल दे। तो ठीक है, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर अपनी पोटली बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब मत
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।